नमस्कार, मैं सोहन सिंह, आप देख रहे हैं बीपीडीएम बुलेटिन। आज की बड़ी खबर। एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी मुसीबत आ गई है। जी हां, ताउते चक्रवात के बाद एक नई चक्रवात अब पूर्वी तट पर देखने को मिल रही है, जिसका नाम यास रखा गया है और ये बहुत तबाही कर सकती है। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश के पश्चिमी तटीय क्षेत्र से टकराया ताउते चक्रवात नुकसान पहुंचाने के बाद शांत हो गया, लेकिन अब पूर्वी तटीय इलाकों पर नए चक्रवात का संकट खड़ा हो गया। दक्षिण पूर्व समुद्र में दबाव क्षेत्र बनने से तैयार होने वाले इस तूफान का नाम है यास। ये तूफान अब किसी भी वक्त पूर्वी तट से टकरा सकता है, इसलिए जिन राज्यों पर इस तूफान का खतरा मंडरा रहा है वहां हर एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ समेत नेवी और कोस्ट गार्ड्स एक्टिव मोड में है। जिस ओडिशा राज्य पर इस तूफान का संकट सबसे बड़ा है, वहां प्री और पोस्ट प्लानिंग के तहत काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये कुदरती संकट है जिससे निपटना सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे, इसे समझिए। चक्रवात यास अभी ओडिशा के पारादीप से 540 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। वहीं बंगाल के दीघा से इसकी दूरी करीब 630 किलोमीटर है। अनुमान के मुताबिक ये तूफान 26 मई की दोपहर तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा और इसके बाद झारखंड की तरफ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन इस दौरान यास असम, मेघालय, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों को भी प्रभावित कर चुका होगा। माना जा रहा है कि इस चक्रवात से ज्यादातर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और हवा से कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो नुकसान के रूप में दर्ज होंगी। हालांकि राहत की बात यह होगी कि समुद्री तट से जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ेगा, इसकी गति धीमी पड़ती जाएगी, लेकिन तट से टकराने की जो रफ्तार होगी वो तहस नहस कर देने वाली होगी। यास चक्रवात की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, यानी इस चक्रवात की रफ्तार के आगे कुछ भी नहीं टिक पाएगा। इसलिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 29 मई तक करीब 25 ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यास तूफान को लेकर ओडिशा, आंध्र और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके समीक्षा की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ बैठक की और बड़े स्तर पर तैयारियां कर ली गई। एनडीआरएफ की 99 टीमों को तटवर्ती क्षेत्रों में तैनात किया गया। अकेले ओडिशा राज्य में एनडीआरएफ की 18 टीम लगाई गई हैं। इमरजेंसी में 4 टीम ओडिशा के लिए रिजर्व भी रखी गई है। पश्चिम बंगाल में भी एनडीआरएफ और कोस्ट गार्ड्स तैनात हैं। यास चक्रवात को लेकर तैयारी के स्तर को देखिए। कोस्ट गार्ड्स कोस्टल प्लेन से समुद्र में जहाज और नाव को लेकर उतरे नाविकों और मछुआरों को अलर्ट कर रहे हैं। उन्हें सुरक्षित स्थान पर लौटने के लिए कह रहे हैं। ये तैयारी चक्रवात की रफ्तार के मद्देनजर है, ताकि किसी बड़ी अनहोनी को होने से बचाया जा सके। अब जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा ओडिशा से देखिए, जहां बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर, मयूरभंज समेत कई जगहों पर प्री एंड पोस्ट तैयारी पूरी कर ली गई है। समुद्र तट को खाली करा दिया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। वहीं तूफान के गुजरने के बाद जिन परेशानियों से सामना होने वाला है, उसके लिए भी तैयारियां की जा चुकी हैं। डिज़ास्टर रिलीफ के लिए जो इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारा प्रोक्योर किया गया है। सैटेलाइट फ़ोन्स इनको प्रोवाइड किया गया है, वायरलेस सेट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये सब के माध्यम से उड़ीसा की रैपिड एक्शन फोर्स कंप्लीट रेडीनेस में है पोस्ट साइक्लोन रिकवरी और रेस्क्यू के ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, जो इवैक्यूएशन एंड लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में भी लोकल पुलिस को हेल्प करेंगे। यानी यास चक्रवात के जरिए तट से टकराने वाले संकट को लेकर सरकारें और प्रशासन सभी अलर्ट हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारी तैयारी यास चक्रवात के नाम से बिल्कुल उलट है। कैसे, इसे भी समझिए। चक्रवात का नाम यास ओमान ने सुझाया है। यास का मतलब सुगंधित फूलों वाला पेड़ है। हिंदी में इसका अर्थ चमेली की तरह होता है, यानी यास का आना महक से संबंधित होना चाहिए। लेकिन इस तूफान के लिए ये नाम अपने काम के बिल्कुल ही पूरक है। बहरहाल किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के क्षेत्र पर मौसम वैज्ञानिकों की पैनी नजर बनी हुई है। डीडी रिपोर्ट, बीपीडीएम न्यूज। शेयर करिए अन्य लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास, और हमारे वीडियोज को लाइक करिए जरूर से जरूर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए आगे के हर एक अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।